जय हिंद। आइए अब देखते हैं पोषण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10 में बहुत बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पौधे हरे किस वर्ण के कारण होते हैं? पेड़ पौधे हरे किस वर्ण के कारण होते हैं? तो पेड़ पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल या हरित लवक के कारण। अब क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में होता है तो देखते हैं। ये पौधे जो होता है, पत्ती जो होता है, पत्ती के एक भाग में रहता है रंध्र, जिसको स्टोमाटा भी बोलते हैं। तो रंध्र में पाया जाता है हरित लवक। इसी के कारण पौधे हरे भरे रहते हैं। पौधे की पत्तियां में कौन सा तत्व होता है? तो पत्ती का तत्व का बात करें तो तत्व इसमें मैग्नीशियम रहता है, जिसको Mg से सूचित करते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है यकृत या लीवर। क्या होता है? यकृत या लीवर होता है। इसका वजन होता है, यकृत का या लीवर का वजन होता है, अगर वजन का बात करें तो ये होता है 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg का होता है वजन। कितना होता है इसका? 1.5 kg। इसलिए ये बड़ा भी हो जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? तो यकृत या लीवर होता है। फिर प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है हरित लवक या क्लोरोफिल। पौधे के पत्तियां में जो रंध्र होता है, रंध्र में जो पाया जाता है हरित लवक या क्लोरोफिल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं लोग? प्रकाश संश्लेषी। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है ये इसी के सहायता से होता है। किसके सहायता से? हरित लवक या क्लोरोफिल के सहायता से। अब अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में होता है? तो पौधे के किस भाग में होता है क्लोरोफिल? अभी बताएं, पत्ती में। पत्ती में जहाँ रंध्र होता है वहाँ। ऐसे अगर क्वेश्चन रंध्र रहता है यहाँ ऑप्शन तो रंध्र देते हैं, नहीं तो फिर सीधा पत्ती भी दे सकते हैं हम लोग। कि क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में होता है? पत्तियां में होता है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.03%। 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? 0.03%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग क्या है? यह कठोर पदार्थ कह सकते हैं क्या है? यह कठोर भाग क्या होता है? मानव शरीर में सबसे कठोर अंग जो होता है एनामेल होता है। अब एनामेल कहाँ रहता है? तो एनामेल होता है हमारा जो दांत होता है, दांत के ऊपर एक लेयर होता है या परत होता है, इसी परत को क्या कहते हैं हम लोग? एनामेल कहते हैं। एनामेल कहते हैं। मीठा पदार्थ खाने से, चॉकलेट बिस्किट ज़्यादा खाते हैं तो इसको खाने से क्या होता है? एनामेल का परत झड़ जाता है, जिससे एनामेल का परत झड़ने से दांतों का क्षय होने लगते हैं। दांतों का क्षय होने लगते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है, मनुष्य के आमाशय में, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हम लोग का जो भोजन का थैला होता है इसको हम लोग आमाशय कहते हैं। उस आमाशय में कौन सा एसिड रहता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl रहता है। HCl क्या करता है? हमारे भोजन जो खाते हैं, भोजन के साथ कुछ सूक्ष्मजीव चल जाता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। यह फिर कह सकते हैं उसको क्या करता है? ये नष्ट करता है जो सूक्ष्मजीव हानिकारक जाता है भोजन के साथ। इसके अलावा भोजन को पचाने में भी मदद करता है एंजाइम के साथ मिल करके कुछ। इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रहणी। ग्रहणी किसका भाग होता है? तो ग्रहणी होता है छोटी आंत का भाग। किसका होता है? छोटी आंत का भाग। ग्रहणी जो होता है छोटी आंत। आंत हमारे शरीर में दो होता है, एक बड़ी आंत होता है, दूसरा होता है छोटी आंत। तो ग्रहणी किसका भाग होता है? छोटी आंत का। फिर अमीबा भोजन का ग्रहण किसके सहायता से करता है? अब आते हैं अमीबा के बारे में कुछ समझ लेते तब इसको समझाते हैं। अमीबा जो होता है आकार में अनिश्चित होता है, और इसके अलावा ये एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। इसके अलावा अमीबा जो होता है भोजन को ग्रहण जो करता है कुत्पाद के माध्यम से करता है। उसके नज़दीक जब भोजन आता है कुत्पाद के माध्यम, तो कुत्पाद टूटते या बनते हैं, तो उसी का क्या करते हैं? भोजन को अंदर कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें भोजन का जो पाचन वगैरह होता है अमीबा में, ये रसधानी में होता है। यहाँ पे लिखे हैं अमीबा भोजन का ग्रहण किसके सहायता से करता है? अमीबा भोजन का ग्रहण करता है कुत्पाद के सहायता से। किसके सहायता से अमीबा भोजन ग्रहण करता है? कुत्पाद के सहायता से। फिर अमीबा में भोजन का पाचन, अमीबा में भोजन का पाचन किसके माध्यम से होता है? यह कहाँ होता है कह सकते हैं? तो ये होता है राजधानी। कहाँ होता है? राजधानी में। अब मनुष्य में दांत की संख्या, दांत
कि कितनी प्रकार होता है। अगर मनुष्य में दांत का प्रकार पूछा जाए तो 4 होता है। मनुष्य में दांत कितना होता है? 4 प्रकार के। मनुष्य में दांतों की कितनी प्रकार होती हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। और दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर वयस्क मनुष्य में कहा जाए, युवा में या वयस्क में, तो एक वयस्क मनुष्य में कितनी दांत होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32। इसलिए लिखा गया है कि मनुष्य में दांतों की कितनी प्रकार होता है? तो 4। एक वयस्क मनुष्य में कितनी दांत होती है? तो 32 होती है। कितना होती है? 32। आहार नाल की लंबाई होती है कितना? 8 से 10 मीटर। आहार नाल जो होता है, पाचन तंत्र जो होता है हमारा मनुष्य का, उसकी लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। अब छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट